नमस्कार दोस्तों, कर्म की अवधारणा भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण और गहन हिस्सा है, जिसे विशेष रूप से गौतम बुद्ध के उपदेशों में स्पष्टता से प्रस्तुत किया गया है। बुद्ध की शिक्षाओं में कर्म की शक्ति और उसके प्रभाव को समझने का प्रयास किया गया है। यह कहानी कर्मों का खेल उसी अद्वितीय विचारधारा को सरल और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करती है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार हमारे द्वारा किए गए हर छोटे बड़े कार्य का परिणाम अवश्य मिलता है, चाहे वह तुरंत हो या कुछ समय बाद। ये कहानी बताती है कि कैसे हमारे कर्म हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं और हमारे भविष्य को आकार देते हैं। बुद्ध के उपदेश हमें सिखाते हैं कि अच्छे कर्म न केवल हमारे वर्तमान को सशक्त बनाते हैं, बल्कि हमारे भविष्य को भी उज्जवल करते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम समझ पाएंगे कि कैसे कर्म हमारे जीवन के हर पहलू में प्रभाव डालते हैं और क्यों हमें सदैव सत्कर्म करने की प्रेरणा दी जाती है। यह एक मार्गदर्शिका है जो हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का खेल ही हमारे जीवन का वास्तविक खेल है और इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने विचारों और कार्यों पर गहन ध्यान देना चाहिए। तो चलिए दर्शकों, आइए इस कहानी की गहराई में प्रवेश करें और कर्म की शक्ति को समझें, जिसे बुद्ध ने अपने सरल और सजीव उपदेशों के माध्यम से मानवता के सामने प्रस्तुत किया। कई सदियों पहले हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव का नाम शांतिपुरम था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, हरे भरे खेत और मधुर बहती नदियों के बीच स्थित यह गांव एक आदर्श स्थान था, जहां जीवन अपनी सरलता और सौम्यता में बसा हुआ था। इस गांव में रहने वाले लोगों का जीवन सरल और सुखद था। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते थे और कठिन समय में भी एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। गांव में एक मुख्य बाजार था, जहां ग्रामीण अपने उत्पाद बेचने और आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए आते थे। बाजार के किनारे एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे लोग अक्सर बैठकर अपनी समस्याओं पर चर्चा करते और समाधान खोजने का प्रयास करते थे। इसी गांव में तक्षक नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। तक्षक गांव के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति थे। उनके लंबे सफ़ेद बाल और गहरी आंखें उनके अनुभव और ज्ञान को दर्शाते थे। वह अब एक आदरणीय गुरु बन चुके थे और गांव के लोग उनकी बुद्धिमत्ता और जीवन के अनुभव का सम्मान करते थे। हर कोई जानता था कि तक्षक ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं और उनके पास जीवन के हर पहलू पर गहन समझ है। तक्षक का जीवन हमेशा ऐसा नहीं था। जब वह युवा थे तो वे एक धनी व्यापारी थे। उनके पास अपार संपत्ति थी और वह अपने व्यापार में अत्यधिक सफल थे। तक्षक का व्यापारी जीवन बहुत ही व्यस्त और आकर्षक था। उन्होंने कई बड़े सौदे किए, जिनसे उन्होंने धन और यश अर्जित किया। तक्षक ने अपनी कड़ी मेहनत और बुद्धिमत्ता के बल पर बहुत सारा धन कमाया था। वह हमेशा से ही महत्वाकांक्षी रहे थे और उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन तक्षक का जीवन केवल धन कमाने तक ही सीमित नहीं था। अपने व्यापार में सफल होने के बाद वह धीरे धीरे अपनी संपत्ति और शक्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त हो गए। उनके मन में अहंकार और लालच ने घर कर लिया। तक्षक को यह विश्वास हो गया था कि वह अपने भाग्य के निर्माता है और उनके पास जो कुछ भी है वह उनकी कड़ी मेहनत का परिणाम है। उन्हें यह महसूस नहीं हुआ कि उनकी सफलता के पीछे कई अन्य कारक भी थे, जैसे कि उनके आसपास के लोग, उनके परिवार और उनके कर्म। तक्षक का अहंकार और लालच उन्हें अंधेरे में धकेलने लगे। उन्होंने अपने व्यापार में कई अनैतिक निर्णय लिए, जिससे न केवल उनके व्यापारिक समझौतेदारों को नुकसान हुआ, बल्कि उनके अपने जीवन में भी समस्याएं पैदा होने लगी। तक्षक ने अपने व्यापारिक सहयोगियों और कर्मचारियों के साथ अनुचित व्यवहार करना शुरू कर दिया। वह अपने परिवार के साथ भी कठोरता से पेश आने लगे और धीरे धीरे उन्होंने अपने रिश्तों को दरकिनार कर दिया। तक्षक का व्यापार
धीरे धीरे गिरने लगा। जिन लोगों ने उनके साथ व्यापार किया था वे अब उनसे दूरी बनाने लगे। तक्षक का अहंकार और लालच अब उनके पतन का कारण बन रहे थे। उन्होंने अपने व्यापारिक समझौतदारों और ग्राहकों का विश्वास खो दिया। तक्षक ने इस स्थिति को सुधारने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनके अनैतिक कर्मों के परिणाम स्वरूप उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। कुछ ही समय में तक्षक की संपत्ति तेजी से घटने लगी। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति खो दी और उनके व्यापारिक समझौतदारों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। तक्षक के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आ गया था। अब वह बिल्कुल अकेले थे और उन्हें अपने पिछले कर्मों का गहरा पश्चाताप होने लगा। तक्षक ने महसूस किया कि उनका अहंकार और लालच ही उनके पतन का कारण बना है। उन्होंने समझा कि धन और शक्ति की मोह में उन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को अनदेखा कर दिया था। वह अब अपने जीवन के इस अंधकारमय दौर से उबरने का मार्ग खोजने लगे। एक दिन तक्षक को पता चला कि पास के गांव में बुद्ध का प्रवचन होने वाला है। बुद्ध अपनी शिक्षाओं के माध्यम से लोगों को कर्म, ध्यान और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। तक्षक ने सोचा कि शायद बुद्ध की शिक्षाएं उन्हें उनके जीवन की समस्याओं का समाधान देने में मदद कर सकती है। तक्षक ने उस प्रवचन में भाग लेने का निश्चय किया। वह उस गांव में पहुंचे जहां बुद्ध का प्रवचन होने वाला था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हजारों लोग बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। तक्षक ने भी वहां बैठकर ध्यान से बुद्ध के शब्दों को सुना। बुद्ध ने अपने प्रवचन में कर्म के सिद्धांत की चर्चा की। उन्होंने कहा, हमारे कर्म ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। जो हम करते हैं वह हमें लौटकर मिलता है। इसीलिए हमें हमेशा सतर्क और सचेत रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तक्षक को यह सुनकर बहुत गहरी समझ आई। उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन में जो कुछ भी गलत हुआ है वह उनके अपने कर्मों का ही परिणाम है। उन्होंने समझा कि उनके पिछले कर्म, उनके अहंकार और लालच ने उन्हें इस स्थिति में ला दिया है। अब उन्हें अपने कर्मों को सुधारना होगा और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा। तक्षक ने अपने जीवन को सुधारने का निर्णय लिया। उन्होंने यह ठान लिया कि अब वे अपने जीवन में केवल अच्छे कर्म करेंगे और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। तक्षक ने अपने अहंकार और लालच को त्याग दिया और साधारण जीवन जीने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने धन और संपत्ति को दूसरों की भलाई के लिए दान करना शुरू कर दिया। तक्षक की यह यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोगों ने उन पर विश्वास करना छोड़ दिया था और उन्हें फिर से विश्वास जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। तक्षक ने धैर्य और संयम के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। उन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को शांत किया और अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे तक्षक के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उनके नए कर्मों के परिणाम स्वरूप उन्हें जीवन में शांति और संतोष का अनुभव होने लगा। गांव के लोग जिन्होंने पहले उन्हें दरकिनार कर दिया था अब फिर से उनकी ओर आकर्षित होने लगे। उन्होंने तक्षक के जीवन में आए इस बदलाव को देखा और उनसे प्रेरणा लेने लगे। तक्षक का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब एक सम्मानित गुरु बन चुके थे और गांव के लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे। तक्षक ने अपनी गलतियों से सीख ली थी और अब वह दूसरों को भी कर्म के सिद्धांत के बारे में सिखाते थे। उन्होंने गांव के बच्चों को शिक्षा देना शुरू किया और युवाओं को सही मार्ग दिखाने लगे। तक्षक अब गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुके थे। उन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से गांव के लोगों को प्रेरित किया और उन्हें जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया। तक्षक ने गांव में कई विद्यालय और आश्रम स्थापित किए जहां लोग ध्यान और साधना कर सकते थे। गांव के लोग तक्षक की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने लगे। वे समझने लगे कि कर्म का सिद्धांत कितना महत्वपूर्ण है और कैसे हमारे कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तक्षक की शिक्षाएं गांव के हर कोने में फैल गई और लोग उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को सुधारने लगे।
तक्षक ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने शिष्यों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। उन्होंने कहा, कर्म केवल हमारे कार्यों तक ही सीमित नहीं है, यह हमारे विचारों, शब्दों और इरादों में भी परिलक्षित होता है। हमें अपने जीवन में हर समय सतर्क रहना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तक्षक ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि जीवन में सच्चा सुख और संतोष केवल अच्छे कर्मों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया और शिष्यों को अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहने के लिए कहा। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।